हेलो एवरीवन, सो फाइनली रूब्रिक की तरफ से विंटर इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन लाइव है। अभी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए हर साल हजारों स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं। अब रीजन ये है ना, क्योंकि इन लोगों का सीटीसी बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर पीपीओ मिल गया तो इन लोगों का सीटीसी फैंग से भी ज्यादा होता है। दैट्स वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे होते हैं। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हजारों स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो उसका कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। उसका जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एज वेल एज उसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल में इसका हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। लाइक बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था रिसेंटली, इसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था, एंड देन कंक्लूड करके एक सीट बनाया हूं जिसमें इन लोग का जो हायरिंग प्रोसेस है वो नोट डाउन करके लिखा हूं। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक एक स्टेज के बारे में, हर स्टेज में कौन कौन से राउंड होते हैं, सारे राउंड्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कितना टाइम होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब चीज़। तो ट्रस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा। जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली एंड तक देखना, सो दैट कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिले। एंड ऑल्सो अगर आप 24 या 25 बैच के स्टूडेंट हो गए ना, तो यहाँ पे ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बेसिकली हायर किया जा रहा है कैनोनिकल की तरफ से। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बाकी या इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ऑल्सो ये जो कैनोनिकल वाला जो अपॉर्चुनिटी था इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ पे लिनक्स वगैरह मांग गया है। सो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो या अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। सो बेसिकली रूब्रिक की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आया है विंटर इंटर्नशिप। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको जनवरी 2026 से लेके एंड मोस्ट प्रोबेबली जून 2026 तक काम करने का मौका मिलेगा। एंड या स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग को पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया तो सीटीसी लाइक एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इन केस इंटरेस्ट होगा तो। बाकी आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अबाउट यू हटाओ ये सब चीज़ें, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे आते हैं। सो यहाँ पे ये सब मांगा गया है C++, पाइथन वगैरह। सो ये सब चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ना 8 CGPA ज़्यादा होना चाहिए। एंड अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट हो तभी आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप 24 या 25 बैच के स्टूडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कैनोनिकल वाले में, एज वेल एज अगर आप 27 या फिर किसी और बैच के स्टूडेंट हो तो इतने सारी अपॉर्चुनिटीज चल रही है, किसी में भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। टाटा इमेजिनेशन चैलेंज रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एंड इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग जाके इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके थ्रू आप लोग को पीपीआई एज वेल एज 2 लाख का कैश प्राइस मिल सकता है। लाइक जो टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको 2-2 लाख का कैश प्राइस मिलेगा। सो आई थिंक ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग जाकर रजिस्टर कर सकते हो, एज वेल एज एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए गए हैं। सो या जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट होगा उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एंड बेसिकली फन कर सकते हो। सो रूब्रिक वाली अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 8 CGPA या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आप लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा बेसिकली। एंड 26 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। एंड सॉरी, आई थिंक यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 बोल दिया था, बट ये बेसिकली जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 तक रहेगा। बैंगलोर आप लोगों को जाके काम करने का मौका मिलेगा। रिमोट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। अबाउट रूब्रिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के रखा हूँ। एंड कई बार टेलीफोनिक राउंड होता है या फिर लास्ट में मैनेजरियल राउंड होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन हो जाता है। दैट्स वाई मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ लेना। एंड मैं आप लोग को बहुत सारी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट में उसको रीड कर लेना और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट या थोड़ा सा अबाउट रूब्रिक आप लोग पढ़ सकते हो, सो डैट कि बाई चांस इस साल टेलीफोनिक राउंड हो गया या फिर लास्ट में मैनेजरियल राउंड हुआ तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हेल्प होता है। सो ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। एंड या इतना ही था। अभी हम लोग डायरेक्टली मेन चीज़ पे आते हैं, इसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो या अभी एकदम 100% एक्टिव हो जाओ आप लोग। तो या सबसे पहले आप लोग का रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, वहाँ पे ना देखा जाता है बेसिकली यहाँ पे ना लाइक रूब्रिक ना बहुत ज़्यादा प्रीफर करता है कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को। सो अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, लाइक अगर आपका अच्छा प्रोफाइल होगा कोडसेप पे या कोड फोर्सेस पे, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बिकॉज रूब्रिक ना ज़्यादातर कम्पिटिटिव प्रोग्रामर को प्रेफरेंस देती है। लाइक अगर आप चेकआउट करोगे ना जाकर रूब्रिक के पीपल वाले सेक्शन में, एम्प्लॉय वाले सेक्शन में, तो आप सारे इंप्लॉयज़ का अगर आप चेकआउट करोगे जो भी एज सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, उन लोगों का बेसिकली ना ICPC में जरूर पार्टिसिपेट किए होंगे वो लोग। एंड उन लोगों का CP में बहुत अच्छा प्रोफाइल होगा। सो आप जाके चेकआउट करना, खुद आप लोग रियलाइज़ करना। मैं बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ पर्सनली भी कनेक्टेड हूँ, एज वेल एज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जानता हूँ, एज वेल एज रिसर्च भी किया। सो मोस्टली जो बेसिकली रूब्रिक में काम कर रहे हैं वो लोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत वैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, सो अगर आपका कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड अच्छा होगा तो वो सारी चीज़ें ऐड कर देना, सो दैट कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट में प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। एंड बेसिकली सबसे पहला स्टेज होता है रिज्यूमे स्क्रीनिंग। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट आएगा। बेसिकली यहाँ पे हैकर रैंक
प्लेटफॉर्म पे होगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट का टाइम लेगा, डिफिकल्टी हार्ड रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि डिफिकल्टी यहाँ पे हार्ड रहेगा। एंड लाइक अगर आप सिंपली जस्ट लीड कोड कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत आपका चांस कम है। यहाँ पे थोड़ा सा ना सीपी वाला दिमाग चाहिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड इसका क्वेश्चन यूजुअली हार्ड रहता है, लाइक मीडियम वाला भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो थोड़ा मीडियम में हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है, लाइक अपर पार्ट वाला जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, वैसे क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पे लीड कोड हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आप 4 में से 3 क्वेश्चन जेन्युइनली अपने मन से कर ले गए ना, लाइक कहीं से चीटिंग वगैरह नहीं किए, एंड अपने हिसाब से सब पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर 4 में से अगर 3 क्वेश्चन भी कर ले गए ना, तो आप बेसिकली नेक्स्ट राउंड तक जा सकते हो। लाइक बहुत ज़्यादा चांस होता है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इसके सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं, बट कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि जस्ट लीड कोड कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सो अगर आप 3 क्वेश्चन भी सक्सेसफुली कर ले रहे हो, सारे टेस्ट केसेस पास हो जा रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आप लोग नेक्स्ट राउंड तक जा पाओगे। सो यहाँ पे बेसिकली 4 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे डीएस से पूछा जाएगा, एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। एंड यह हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, ऑलरेडी मैं बता दिया। अब तीसरा फेज स्टार्ट होता है। तीसरे फेज में बेसिकली 2 इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं, दोनों 45-45 मिनट का होता है। यहाँ पे ग्राफ एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वही डीपी एंड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड ऑफ कोर्स और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे लीड कोड हार्ड लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। सेकंड राउंड जो होता है वो भी 45 मिनट का होता है। यहाँ पे भी आप लोग को लीड कोड हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन स्टेज 4 होता है, बेसिकली ये एक हायरिंग मैनेजर राउंड होता है जो कि 30 मिनट का होता है। यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपीरियंस अगर आपका है, लाइक प्रीवियसली आप किसी भी किसी लाइक कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप काम किए हो, एज इंटर्न काम किए हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड वही बेसिक सा होता है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट यहाँ पे पूछा जा सकता है। एंड थोड़ा सा रेयर चांस होता है, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इतना ही है। आप लोग की टेक अवे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई डोंट थिंक ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा जितने भी लोग एक्टिव हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज होता है रिज्यूमे स्क्रीनिंग। सेकंड स्टेज होता है एक ऑनलाइन असेसमेंट जो कि 90 मिनट का होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, लीड कोड हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। एज वेल एज अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़्यादा एक्टिव हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज अगर आप कोड फोर्सेस में एक्टिव हो तो बेसिकली वैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। एंड जो थर्ड फेज होता है, यहाँ पे 2 इंटरव्यूज होते हैं। पहला 45 मिनट का, सेकंड भी होता है 45 मिनट का। यहाँ पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लाइक ग्राफ या डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में 31 मिनट का हायरिंग मैनेजर राउंड होता है। सो इससे रिलेटेड आप बेसिकली इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना ही है। बाकी अभी हम लोग आते हैं फाइनल जो एक अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लाइट चला गया है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज मैं वीडियोस में कट नहीं डालता। सो आप लोग ऐसे ही देखो। ओके, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। सो कैनोनिकल की तरफ से है, ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन है यहाँ पे, एंड 2024 एंड 2025 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। मैं आप लोग को डायरेक्टली ना की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर देना, सो दैट कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए। बाकी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं वीडियो को बहुत जल्दी रैप अप करूंगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एक्सपीरियंस विद लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग। सो इतना आई थिंक इनफ होगा। मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया बहुत ज़्यादा डिटेल में। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ मिलेगा। बाकी लिंक वगैरह सबका मिल जाएगा आप लोगों को। एंड यहाँ पे बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो गया। आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, अभी कुत्ते ही भूखना मत स्टार्ट कर दें। सो इतना आई थिंक इनफ हो गया इस वीडियो के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे फर्दर अपडेट के लिए। बाकी इनकेस आपको नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो, या फिर आपको रिसेंटली ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। डजंट मैटर, आप जाकर चेकआउट करना, 100% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी मैं अगेन बोल देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगा जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों का शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।